हुबली के ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। ईदगाह मैदान का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। अंजुमन इस्लाम के सदर और शहर काजी मौलाना ज़हीरुद्दीन और दीगर अहम लोगों ने आज ऐलान किया कि तमाम मुसलमान नौजवान जो नशे की लत से जुड़े हैं वो आज अहद कर लें और नशे की कुर्बानी दे दें और आज के बाद किसी तरह का नशा न करें। इस मौके पर बिरादरान वतन मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी देने के लिए ईदगाह मैदान पहुंचे। पहले हमें हुबली धारवाड़ लोगों को और कर्नाटका लोगों को बकरीद त्यौहार का शुभाशयಗಳು बोलना चाहता हूँ। और एक त्याग और बलिदान का एक प्रतीक ये त्यौहार है। और एवरी ईयर यहाँ हुबली ईदगाह मैदान में पूरे हुबली धारवाड़ की मुसलमान बांधव पूरे लोग यहाँ श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करने का ये पवित्र एक मैदान है, ईदगाह मैदान बोल के। ये मैदान में हम हिंदू लोग भी इधर आके उनको बकरीद का अभिनंदन बोलते हैं। इस बकरीद के मौके पर, ईद के मौके पर मैं मुल्क के सारे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और अल्लाह ताला हम सब को सुख और शांति, भाईचारा, अमन से रहने के लिए मैं दुआ करता हूँ। और आने वाले दिनों में मुल्क में सब लोग भाईचारे से, प्यार और अमन से रहेंगे। ईद उल अजहा जो ईद है ना, ये तमाम हमारे हुबली के लोगों को, मुल्क के लोगों को पहली बार मैं ईद मुबारक देता हूँ। ये मैं बचपन से मैं मुसलमानों के साथ आई हूँ। मुझे जो मज़हब प्यार करने का मज़हब प्यार करता हूँ, जो मज़हब प्यार करने का है ना उसका बुरा सोचने का दूर करता भी नहीं। ऐसा हर मज़हब के साथ में रहता हूँ। क्यों बोल, जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान पैदा होने के बाद में मज़हब हो ऐसे हर एक इंसान ही है। मुसलमान रहने दो या क्रिश्चियन रहो या हिंदू होंगे या दलित होंगे, या सभी इंसान ही है। इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज रास्ता डाल के दिया, सबको भी एक साथ जुट के चलना बोल के, वही हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। पहले मैं अपनी जानिब से और अंजुम इस्लाम के अहदेदारान की जानिब से शहर हुबली के मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को, सबको ईद अदा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर एक ख़ास बात कहने में हुई है कि जो हमारे नौजवानों को अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनकी तरफ ख्याल रखें। दूसरी बात, एक ख़ास कर हमने ऐलान किया है, उनसे वादा भी लिया है नौजवानों से कि गांजा, अफीम जैसे गलत चीज़ों से आज उसकी कुर्बान दे दें। वो कुर्बान देकर अपने घर को संभालें, अपने आने फ्यूचर को संभालें, आने वाले कौम के लिए एक सुतून की तरह खड़ने की आप कोशिश करेंगे के लिए हमें वादा कर लिया है उनसे। आज के दिन ईद उल अजहा की जो इधर नमाज़ पढ़ी गई है हुबली में, आप सब ने देखा है और सुना है जिस तरह की दुआ हुई। जो हमारे शहर के इमाम साहब हैं, तो अमन और चैन की दुआ हुई, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की दुआ हुई। और ये जो प्रथा हमारी दिखाती है कि आज हम जो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा गरीबों का होता है। तो इस्लाम यही है, अमन और चैन, और अपने जो लोग बिछड़े हैं और गरीब वर्ग हैं उनको साथ में लेके चलने का आज का पैमान है। अल्लाह की राह में बस कुर्बानी करने का आज हमारा ये पैगाम है। पहले तो मैं तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको पहले ईद मुबारक की बात देता हूँ। और यहाँ पे जो आज ईद नमाज हुई ईदगाह मैदान में, हम सब ने यही दुआ की कि इस देश में चैन और सुकून हो और हमारे देश और तरक्की करे। ऐसी दुआ हमने आज नमाज में। ये चाहता हूँ कि सब लोग आराम रहे, इस तरीके से जो यहाँ पर चल रहा है ये ना हो। और हमें सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं उनको सबको मुबारक देते हुए सब मिलजुल कर हम गए तो बहुत अच्छा होता है। और सभी अवाम को, सभी बिरादरों को हम ये ईद उल अजहा की मुबारकबाद देना चाहेंगे। और इसी मैसेज के साथ जी आपसी भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत कायम रहे, हमारा वतन आबाद रहे, ये दुआ करते हैं। ईद मुबारक, ईद उल अजहा मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज का दिन बहुत ही बेहतर गुजर रहा होगा। मैंने एक यहाँ पे एक वर्ड सेंटेंस किया हूँ ख्वाजा गरीब नवाज़ का, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। नफ़रत किसी से ना करो, प्यार सबसे करो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आज हम हुबली के तमाम मुसलमान भाइयों एक पीस का मैसेज देना चाहते हैं सारे हिंदुस्तान को। हम इस ईद के मौके पर दुआ करेंगे कि सारा हिंदुस्तान में हर मुसलमान, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई सब मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहें।